नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में जानवरों पर दया दिखाना और उनकी सेवा करना बड़ा ही धार्मिक कार्य माना जाता है। गाय, कुत्ता या पक्षी आदि को रोटी और दाना देने से हमारे पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है। हमें कुत्ते को रोटी देने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथ यह तक कहते हैं कि जो मनुष्य 1 वर्ष तक लगातार कुत्ते को रोटी देता है, उसका घर धन धान्य, वैभव और खुशियों से भर। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, भर जाता है। वही हमारे हिंदू धर्म में गाय को पालना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन कलयुग में अधिकतर लोग गाय की जगह कुत्ते पालते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में घर में कुत्ता पालने के बारे में क्या कहा गया है? क्या कुत्ता पालना शुभ होता है या कुत्ता पालना अशुभ होता है? वही ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ता रखने के बारे में विशेष बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर में कुत्ता पालने से हमें क्या फायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। धार्मिक ग्रंथ घर में कुत्ता पालने के बारे में क्या कहते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ धार्मिक ग्रंथों में कुत्ता रखने के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में हमें कुत्ता रखने या ना रखने के बारे में जानकारी मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, पक्षी या मुर्गी को पालता है, उसे मृत्यु के पश्चात उगरगंध अंबरीश नामक नरक में भेजा जाता है। कुत्ता पालने वाले मनुष्य को स्वर्ग में कोई जगह नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, धर्म आदि किए होते हैं, वे सभी घर में कुत्ता पालने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, मनुस्मृति के 5वें स्कंध में कहा गया है कि जिस घर में कुत्ता रहता है, उस घर से कोई भी देवता भोग, प्रसाद, यज्ञ की आहुतियां जैसे पुण्य कर्म ग्रहण नहीं करता है। वही उस घर की पूजा तक भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इन सब के अलावा मनुस्मृति में यह तक कहा गया है कि किसी भी पुण्य कार्य जैसे भोजन, यज्ञ, दान आदि पर अगर कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ जाए तो भी सारा दान, पुण्य, धर्म नष्ट हो जाता है। धार्मिक ग्रंथ कुत्ते को रखना अशुभ मानते हैं, लेकिन इन पर दया दिखाने की मनाही नहीं करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जानवरों पर दया दिखाना और उनकी सेवा करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। साथ ही धार्मिक ग्रंथ यह भी कहते हैं कि घर से बाहर कुत्ते और पक्षी को रोटी और दाना देने से सबसे बड़ा धर्म और पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ते को रखने के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कुंडली के विश्लेषण के पश्चात कुत्ते को पालना शुभ होता है। अगर कुंडली में राहु भारी हो तब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को अवश्य पालना चाहिए। इतना ही नहीं, शनि और केतु ग्रह को शांत करने के लिए भी काले कुत्ते को पालना ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। वहीं तेल से छुपड़ी हुई रोटी कुत्तों को खिलाने से शनि और केतु कुंडली में शांत होते हैं। इसके अलावा कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। अगर घर में कुत्ता होता है तो आकस्मिक संकटों से यह घर की रक्षा करता है। कुत्ता भगवान भैरव का सेवक होता है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और साथ ही घर पर किए जाने वाले काले जादू और टोटकों को प्रभावहीन कर देता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र यह तक कहता है कि काले कुत्ते को पालने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को संतान नहीं होती है, उन्हें काला कुत्ता पालना चाहिए। सबके अलावा माना जाता है कि कुत्ते को भविष्य का ज्ञान होता है। घर में घटित होने वाली शुभ और अशुभ घटना की झलक कुत्ते को पहले ही पता चल जाती है। इसलिए घर में कुत्ता होना ज्योतिष शास्त्र में शुभ बताया गया है। लेकिन उन्हीं घरों में कुत्ता होना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु, केतु और शनि भारी होते हैं। अन्यथा घर में कुत्ता रखना आपके लिए अशुभ हो सकता है। वही हमारे धार्मिक ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक बात समान मिलती है कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी देना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। वही घर की सबसे अंतिम रोटी पर कुत्ते का ही हक होता है, जिसे कुत्ते को देने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कुत्ते से जुड़ी बातें बताई गई हैं। उम्मीद है आपको शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं
वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता, पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी, साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। भक्तों, तीसरी बात, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधि ऐसी चीजें घर में रखने से नेगेटिव आकर्षित होती हैं। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति। चौथी बात, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। भक्तों, पांचवी बात, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। भक्तों, छठवीं बात, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांध कर ही खाना बनाना चाहिए। दो भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। भक्तों, सातवीं बात, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। भक्तों, आठवीं बात, टूटे। कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगता है। चलिए